3, 2, 1. Welcome. अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स को फुल टाइम करियर ऑप्शन के तौर पर नहीं लिया जा सकता है तो आपके लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। 16 जुलाई का कड़क मॉर्निंग सुना रहा हूं जी। मैं हूं सूफी, आपके साथ आपके शहर के फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम तड़का पर। और आज इतिहास में पहली बार कड़क मॉर्निंग पर मेरे साथ हैं राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। सर, आपसे मैं पूछूंगा, इज पॉलिटिक्स अ फुल टाइम करियर? उदाहरण के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सुनता था। वो स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, उनसे लोग पूछते थे कि स्कूल और कॉलेज में आप क्या ढूंढते हैं, तो वो कहते भारत का भविष्य ढूंढता हूं। तो उसी तर्ज पर पॉलिटिक्स भी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, उस शासन को चलाने के लिए जो जिस तरीके के लोग चाहिए। पहले पॉलिटिक्स थोड़ी ट्रेडिशनल थी, लिमिटेड लोग आते थे। आज मैं देखता हूं कि IITs भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो एक बड़ी खेप हर तरीके के, हर प्रोफेशन के लोगों की है। उन्होंने ही इस लोकतंत्र को भी ताकत दी है, इस शासन व्यवस्था में भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसलिए पॉलिटिक्स अब परहेज जैसा काम नहीं है। पॉलिटिक्स एंटरटेन करने के लिए भी है, पॉलिटिक्स पैशन भी है, पॉलिटिक्स शौक भी है, पॉलिटिक्स चैलेंज भी है, पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी भी है। इसलिए नौजवानों से मैं जरूर ये कहूंगा कि राजनीति से हेट नहीं करें, घृणा नहीं करें, क्योंकि वो हमारा अपना सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, उसमें शरीक हों, पर अपने पैरों पे खड़े होके, पहले अपने पैरों पे खड़े हों, अपने आप को आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से वो ताकतवर बनाएं और पॉलिटिक्स में आए। क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि यदि आप राज में नहीं आए, राज का मतलब राजनीति में नहीं आए, तो उस पर जो लोग काबिज होंगे, हो सकता है आपसे कम काबिल होंगे और आप पर राज करेंगे। तो जरूरी है कि आप काबिल हैं तो आप आइए। बहुत ही खूबसूरत बात कही है सर। आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे लोगों को आप संबोधित करते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को संबोधित करने में ज्यादा मजा आता है या फिर जब आप लाइव ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तब ज्यादा मजा आता है? देखिए, दो चीजें हैं। धरातल की राजनीति का तो कोई तोड़ है नहीं, क्योंकि जमीन पे जो काम होगा वो आसमान में नहीं होगा, वो तरंगों से नहीं होगा। लेकिन तरंगे आज की जरूरत हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म आज एक ऐसा माध्यम हो गया कि जो लोगों को ज्यादा कनेक्ट करता है। मैं पूरे कोरोना के कालखंड में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाया। तो ये पॉजिटिविटी है वर्चुअल प्लेटफॉर्म की, सोशल मीडिया की। लेकिन जो लोगों को इंस्पायर करता है, जो लोगों को अच्छा लगता है और जो हमें अच्छा लगता है कि सामने जब क्राउड होती है, जब वो रेस्पॉन्ड करती है, वो आपकी बात को सुनती है, उनकी चीजों को हम रेस्पॉन्ड करते हैं, तो वो अपने आप में, तो मुझे लगता है कि समय के हिसाब से अब एक संतुलन जरूरी हो गया कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी उतना ही ताकतवर है और धरातल पर भी हमें उतना ही मजबूत होना चाहिए। सर, आपके पास इतना सारा काम होता है पूरे एक दिन में करने के लिए, आप टाइम निकाल पाते हैं अपना सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए? डू यू कंट्रोल योर सोशल मीडिया? मैं दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ। मेरे से पहले एक एडवांस पीढ़ी ऑलरेडी आ गई, जो ट्विटर की पीढ़ी है। और हम लोग ऑर्कुट हमने देखा था, उसके बाद फेसबुक आ गया। तो फेसबुक से पैदाइश मान सकता हूँ मैं। लेकिन अब जो चीजें हैं, तो धीरे धीरे आदमी को उसमें इंगेज होना ही होगा, उसको ट्रेंड होना ही होगा। तो मैं थोड़ा सा संतुष्ट हो सकता हूँ कि जो चीजें हैं वो मेरे सामने होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम स्क्रिप्ट से लेके जो इमोशंस उसमें जानी चाहिए, जो स्लोगन्स जाने चाहिए, उस पर हमारा अधिकार रहे। हमारी जो अपनी फीलिंग्स हैं वो जनता के समक्ष जाएं। इसमें प्रोफेशनल लोग भी बहुत हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें आप व्यक्तिगत तौर पर यदि रुचि लेके करते हैं तो वो ज्यादा परिणाम कारक हो सकता है, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। सर, आपने इतना टाइम बिताया अपने हॉस्टल में, अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए कुछ। जीवन में अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छे मित्र। और मित्रता का जो सबसे पहली जगह है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपसेज ही हैं। और आज से इस यहाँ तक की यात्रा में यदि मेरी कोई ताकत है तो वही लोग हैं। दूसरा, हॉस्टल की लाइफ ये व्यक्ति को पैरों पे खड़ा करती है। ये ठीक है कि वहाँ हर मिजाज के लोग हैं, उद्दंड लोग भी होते थे, संजीदा और पढ़ाकू किस्म के भी लोग होते थे। उन्होंने जीवन में अपने रास्ते चुन लिए। मैं भी यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आया था। ये दिगर बात है कि मैं स्टेथोस्कोप की बजाय कलम का डॉक्टर बन गया। लेकिन उस हॉस्टल ने हमें जो हार्मोनी सिखाई, यानी साथ रहते तो ये पता ही नहीं होता कौन किस जाति का है, किसके साथ खा रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, सुख दुख में शरीक होना। आज मैं राजनीति में यदि मुझे संतोष है, मुझे एक जॉब सेटिस्फेक्शन है, जनता और कार्यकर्ता मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे ये संतोष है कि राजनीति में मैंने जो स्टूडेंट लाइफ में सीखा, जो मेरे हॉस्टल में सीखा, जाति से परे, इन सब चीजों से ऊपर उठ के किस तरीके से समाज के लिए हम लोग काम करें, तो मैंने हॉस्टल में सीखा। हॉस्टल
बाकी चीजें तो ऐसी होती हैं जी कि बहुत लंबी किताब लिखी जा सकती है। मुझे राज मंदिर की बेटा फिल्म याद है जिसके लिए तकलीफ हुई। मुझे दूरदर्शन केंद्र पे कब्जा याद है कि हॉस्टल से निकले, कश्मीर के मूवमेंट पे जुनून था तो दूरदर्शन केंद्र पे कब्जा कर लिया। 7 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। एक बार हॉस्टल में था तो नीचे से आवाज लगाई स्टूडेंट्स ने कि नेताजी आपके यहाँ होने का क्या फायदा, अभी पानी नहीं आ रहा है। तो हम जैसे ही थे, मैंने कहा कंडीशन है जो व्यक्ति जैसा उसी ड्रेस में चलेगा। उसमें अधिकांश लोग तौलिया लपेटे हुए थे, सैंडो बनियान में थे, वीसी के सेक्रेटेरिएट में चले गए। तो वहाँ तमाशा हो गया पूरा। लेकिन उसके बाद, उस मूवमेंट के बाद हॉस्टल में कभी पानी की कमी नहीं आई। यानी नेता होने का फायदा उनको मिला। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जीवन में एक पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं इस पे। पर वो मस्ती और वो जो एक सुकून था और वो जो आनंद था, जो दोस्ती थी, वो मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए पल। वाह वाह। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी से बातें चल रही हैं, देश की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली तमाम नॉन पॉलिटिकल बातें। यहीं कड़क मॉर्निंग पर मेरे यानी सूफी के साथ आगे बात करेंगे फिल्मों के बारे में। आप सुनते जाइए FM तड़का।